ब्लडी मैरी एक कहानी, कल्पना या सच है, जिसने एक वक्त में यूरोप देशों में अपने खौफ का आतंक मचा रखा था, लेकिन आज भी वहाँ के लोग इसके नाम से कांपते हैं। कहा यह जाता है कि आज भी ब्लडी मैरी की आत्मा मौजूद है और 3 बार नाम लेने पर वो पुकारने वाले को दिखाई भी देती है। क्या है पूरी घटना और कौन थी ब्लडी मैरी, सब जानेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं ब्लडी मैरी के बारे में। एक वक्त था जब इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां थी और एलिजाबेथ मैरी नाम की 2 बेटियां थी। इनमें से मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मैरी ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मैरी कुछ कह भी दे तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा के इच्छा अनुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन 2 धर्मों के बीच बढ़ गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात ना मानने वालों को मौत की सजा दे दी थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मैरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वे ज्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती है और जल्द ही उनके राज्य को उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से हर सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी मैरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी मैरी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ ही दिनों बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया और एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दी गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया और इसी वजह से लोगों ने उसे ब्लडी मैरी का नाम दिया। आज भी लोग उसके नाम लेने से डरते हैं। इसका नाम लेते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ब्लडी मैरी की आत्मा आज भी मौजूद है और यहाँ वहाँ भटकती रहती है। कई लोगों ने इसे देखने का दावा तक किया है। क्या आप जानते हैं 3 बार ब्लडी मैरी कहने पर वह सामने आ जाती है। अगर आप खतरों से खेलने का शौक रखते हैं तो यह ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर, किसी के कहने पर नहीं। ब्लडी मैरी की आत्मा को रात की शैतानी घड़ी में देखा जा सकता है। इस शैतानी घड़ी का समय शुरू होता है रात के 2:33 से 3:33 तक। इस समय को शैतानी घड़ी यानी डेविल्स आवर भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको एक बंद कमरे में जाकर वहाँ की सारी लाइट्स बंद करनी होगी। इसके बाद कमरे में लगे शीशे के सामने थोड़ी दूर पर मोमबत्ती जलाकर खड़े हो जाए और शीशे की ओर चलते हुए 3 बार जोर से बोले, ब्लडी मैरी। ऐसा करने पर कुछ ही देर बाद आपके शीशे में एक छवि दिखाई देगी जिसके आंखों से खून निकल रहा है और उसके चेहरे पर डरावनी नफरत है। इस छवि में आपको उसकी गोद में एक बच्चा भी दिखाई देगा। कहते हैं कि मैरी की इच्छा था कि उसको संतान की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो भी उसे देखता है उसे मैरी की गोद में एक बच्चा भी दिखाई देगा। इस दौरान अगर आपने ये कह दिया कि आई स्टोल योर बेबी, फिर तो आपकी खैर नहीं। ये सुनकर वह और भी गुस्से में आ जाती है। लोगों का कहना है कि वह आज भी अपने बच्चे के लिए भटक रही है। कुछ लोगों ने इस स्टोरी को सच बताया है। जिन लोगों ने मैरी को बुलाने की कोशिश की, या तो वो दिमागी तौर पर पागल हो गए या फिर रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गए। समय के साथ साथ ये कहानी दुनिया भर में फैल गई। इस कहानी में कितना दम है या नहीं, ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का मानना है कि यह महज एक कहानी है जिसे यूरोप के लोग अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाते हैं। सो दोस्तों, ये थी मैरी की पूरी कहानी। अब आपको पता चल ही गया होगा आखिर क्यों कहते थे लोग इसको ब्लडी मैरी। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छा लगा होगा। आप सभी को कितना सच लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय।